क्या मुसलमान अपने राजकीय आका को खुश करने के लिए इस्लाम से हाथ धो रहे हैं, शिर्क और कुफ्र कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हमारे तालुक़े के भाग्य विधाते हमारे नेता सहकार मंत्री माननीय नामदार बाबा साहेब जी पाटिल साहब, अभी जो आपने वीडियो में देखा कि मुजीब पटेल जागीरदार साहब बाबा साहब पाटिल साहब को भाग्य विधाता कह रहे हैं अहमदपुर चाकुर मतदार संघ का। ये खुल्ला शिर्क है। वहाँ पर बहुत सारे उलमा इकराम भी मौजूद हैं। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। मदरसे के नाजिम साहब मौजूद हैं और ख़ुद मुजीब पटेल जागीरदार साहब को शिक्षण महर्षि कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ जाहिल नहीं हैं। ऐसे पढ़े लिखे इंसान से इतनी बड़ी गलती एक प्रोग्राम के अंदर खुल्ला कि किसी को अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात के अंदर लाके शरीक करना, खड़ा करना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है मुक़द्दर लिखने वाली, तक़दीर लिखने वाली, भाग बदलने वाली, किसी को कुछ रिस्क देने वाली, यह अल्लाह की ज़ात है। उसके अंदर किसी इंसान को लाके शरीक करना ये मुसलमान के लिए शिर्क है और ये शिर्क खुल्ला किया जा रहा है। शिर्क के कई प्रकार हैं, कई तरीक़े का शिर्क होता है। शिर्क अकबर है, शिर्क असगर है, बड़ा शिर्क है, डायरेक्ट शिर्क है, छोटा शिर्क है, कई प्रकार शिर्क हैं। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना शिर्क है, अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना शिर्क है, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना शिर्क है, अल्लाह की रुबूबियत में किसी को शरीक करना शिर्क है। ऐसे कई तरह के शिर्क हैं। अल्लाह की ज़ात में शिर्क यह है कि डायरेक्ट अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक करे कि अल्लाह के जैसा कोई और खुदा है, कोई और अल्लाह है, कोई दूसरा अल्लाह है, यानी कि जो अल्लाह ताकत खुदरत रखते हैं वैसा कोई और भी रखता है। इस बात को बोलना ये डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात में शिर्क है। अल्लाह के सिफ़ात में जो अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह को इल्म गैब है, अल्लाह हर चीज़ का क़ादिर है, तमाम आलमीन का रब है, हर चीज़ उसके क़ब्ज़े क़ुदरत में है, वैसा है किसी और को समझना ये अल्लाह के सिफ़ात के अंदर शिर्क करना है। यानी कि अल्लाह की सिफ़त है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी मौत देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है, इसमें किसी और को शरीक करना ये अल्लाह की सिफ़ात में शिर्क है। इबादत में जैसे कि हम इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, ये तमाम चीज़ों के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना, ये तमाम चीज़ें इबादत के अंदर आती हैं जो शिर्क इबादत में आती है। रुबूबियत में क्या आता है कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ही ज़िंदा करने वाला है, पालने वाला है, मुक़द्दर लिखने वाला है। ये इन तमाम चीज़ों के अंदर किसी और को शरीक करना। आपने जिस तरह से वीडियो के अंदर देखा, मुजीब पटेल जागीरदार साहब मतदार संघ का भाग्य विधाता बाबा साहब पाटिल साहब को बता रहे हैं। मतदार संघ में चर्चाएं होती है कि चंद मुसलमान ऐसे हैं जो बाबा साहब पाटिल साहब को अपना आका मानते हैं और वह आज साबित होती नज़र आ रही है कि ये खुल्ला शिर्क नहीं है। और उलमा इकराम के सामने एक पढ़ा लिखा इंसान, कौम का, समाज का, ये अगर हरकत ये करेंगे तो आम इंसान, अनपढ़ लोग किस तरीक़े का शिर्क के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। ये शिर्क है और इससे रुकना चाहिए। शिर्क के ताल्लुक़ से कुरान के अंदर क्या कुछ कहा गया, हम सिर्फ आपको 1 से 2 आयत आपको बताएंगे। सूरह निसा की 48वीं आयत, 48वीं आयत है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। ये कुरान की आयत है। इसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उस बात को माफ़ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इससे कमतर हर बात को जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ शरीक करने को अल्लाह माफ़ नहीं करता और इसके अलावा जिसको चाहे माफ़ कर देता है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो ऐसा बहतान बांधता है जो बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है, कुरान की आयत का खुलासा है। यानी शिर्क से कम किसी गुनाह को अल्लाह ताला जब चाहे तौबा के बगैर भी महज अपने फजल से माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क की माफ़ी उसके बगैर मुमकिन नहीं कि मुशरिक अपने शिर्क से सच्ची तौबा करके मौत से पहले इस्लाम कबूल करके तौहीद पर ईमान ले आए। जब तक तौहीद पर ईमान नहीं लाएंगे इस्लाम कबूल करके, तब तक शिर्क माफ़ नहीं होगा, जब तक कि सच्ची पक्की तौबा नहीं करेंगे। और एक आयत है कुरान की, सूरह रोम की 40वीं आयत, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइ सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। इसका तर्जुमा है, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रिस्क दिया,
फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। जिनको तुमने अल्लाह का शरीक माना हुआ है, क्या इनमें से कोई है जो इनमें से कोई काम करता हो? पाक है वो और बहुत बाला वो बरतर उस शिरक से जिसका इर्तिकाब ये लोग करते हैं। यानी कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में जब किसी को शरीक किया जाता है तो वो बहुत बड़ा शिरक है, और अल्लाह की ज़ात ही है जो तुम्हें रिस्क देती है, तुम्हारा मुक़द्दर तय करती है। एक पढ़े लिखे इंसान से इस तरह की बयानबाजी खुल्लम खुल्ला रमज़ान के महीने के अंदर उलमा इकराम के सामने होती है तो ये रुकनी चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। शिरक है और शिरक की माफ़ी नहीं है। इस बात का ख्याल मुझे पटेल जागीरदार साहब ने रखना चाहिए।